हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। डायरेक्ट सेलिंग के इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ में उपस्थित है राहुल सर। तो राहुल सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप? जबरदस्त। तो सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके। जी सर। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके आजकल बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं, बिल्कुल सही कॉमेडी कहा वीडियोज़ सर। बन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर। तो उसमें एक मीम्स है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो। लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वालों को ना शर्म आती है और ना सैलरी आती है। बिल्कुल सर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहली चीज तो जब बात मीम्स की आती है तो ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है सर जिस पे मीम्स ना बन। बस फर्क इतना है कि किसी पे कम बन रहे हैं और किसी पे ज़्यादा ज्यादा बन बन रहे हैं। रहे हैं। दूसरी बात मीम्स की, जैसे अभी आपने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग वालों को या नेटवर्किंग वालों को ना तो शर्म आती है और ना सैलरी आती है। सर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सर शर्म किस प्रोफेशन में आनी चाहिए और किस में नहीं आनी। अगर हम श्रम की बात करें तो सर आपके प्रधान जी को ले लीजिए। आज हुँ, चुनावों का दौर चल रहा है। एक प्रधान जी 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए लगा रहे हैं अपने चुनाव में और जा जा करके सर लोगों के हाथ पैर पकड़ते हैं। बहन जी वोट हमें देना, माता जी हमें देना, ताऊ जी हमें देना, है ना। सिर्फ कितने साल के लिए चुनाव लड़ेगा वो? 5 साल के 5 साल लिए, के लिए। जीतेगा कि नहीं जीतेगा कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं कोई है। गारंटी है, लेकिन फिर भी सर शर्म आनी चाहिए तो उसे आनी चाहिए। सर उसने 5 लाख 10 लाख लगाए, हमने 5,000 10,000 2,000 4,000 से हमारे यहाँ बिजनेस स्टार्ट होता है। जब जो इंसान 5 लाख 10 लाख रुपए लगा रहा है सर, जीतेगा नहीं जीतेगा कोई गारंटी, जब उसे शर्म नहीं आ रही सर, तो सर हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, एक इंसान, हम देखते हैं सर, हम चाहे पुलिस की बात करते हैं, हम नेताओं की बात करते हैं सर, मेरा हर्ट करना किसी को मतलब नहीं है, हुँ, लेकिन सर सच्चाई ये है कि सब लोग कोई संसद में ऐसे करके कसम खा रहा है, कोई हुँ, इंसान परेड में जाके कसम खा रहा है कि मैं जीवन में देश के लिए अच्छा करूंगा, कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ईमानदारी के साथ काम करूंगा। बात तो तो सही सर है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग क्या कितना कर रहे हैं। ईमानदारी से काम कर कितने रहे हैं। ईमानदारी से काम करे तो बताने की जरूरत नहीं है सर। तो सर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ नेताओं के सामने, हुँ, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं सर। सर शर्म तो उनको आनी चाहिए कि कसम खा के भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल शर्म रहे तो हैं। उनको आ रही थी कि परेड में कसम खा के यार फिर भी ईमानदारी से, ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही शर्म बात। तो सर उनको आनी चाहिए, हुँ, है ना। सर हमें क्यों शर्म आए? दूसरी बात सर, सर एक्चुअल में शर्म आनी कहाँ चाहिए? सर एक्चुअल में शर्म वहां आनी चाहिए कि जब आपके माँ बाप 1 रुपए का पर्चा लेकर के सरकारी अस्पताल में जाकर के दवाई लेते हैं और आप ही के पड़ोसी के माँ बाप किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाकर के अच्छा इलाज कराते हैं। शर्म आनी चाहिए तो वहां आनी चाहिए। सर शर्म आनी चाहिए तो वहां आनी चाहिए जब आप किसी शादी पार्टी में जाते हो तो आपका पड़ोसी कार से जाता है और आप मोटरसाइकिल से जाते हो। शर्म आनी चाहिए तो वहां आनी चाहिए सर। सर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पड़ोसी के बच्चे किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, सर शर्म आनी चाहिए तो वहां आनी चाहिए। सर आपका बच्चा मोटरसाइकिल पे आगे टंकी पर बैठा हुआ है और हम लोग क्रॉसिंग लाइन पर खड़े हुए हैं, वहां पर एक बच्चा अपनी फोर व्हीलर के अंदर बैठा हुआ है। आपका बच्चा उस फोर व्हीलर वाले बच्चे के बारे में क्या सोच रहा होगा? ये इसका बाप देखो गाड़ी में घुमा रहा है, शर्म हुँ, आनी चाहिए तो सर वहां आनी चाहिए कि मैं अपने बेटे को टंकी पे बिठा के रखा हूँ, दूसरा गाड़ी में घूम रहा है, शर्म बिल्कुल। आनी चाहिए तो वहां आनी चाहिए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सर शर्म वाला कोई प्रोफेशन है नहीं। ठीक। दूसरी चीज ये है कि अगर जिनको ऐसा लगता है, मीम्स तो सर कल भी बनते थे, आज भी बनेंगे और सर आने वाले कल, जब भी कोई चीज सर तरक्की करती है तो सर उस पर तो मीम्स बनते बनते हैं। ही बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर शर्म वाली कोई बात नहीं है। और मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ सर, नौकरी वाली। जो लोग आज नौकरी कर रहे हैं सर, जो हमारे प्रति मीम्स बना रहे हैं, अगर उनकी बात करो सर, तो उनको उनका मालिक गाली दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, हाँ, लेकिन सर इतने बेशरम है कि दोबारा से जाकर के उसी कुर्सी पे बैठ के काम करें। शर्म तो उसे आनी चाहिए सर। हम तो अपने मालिक है, मन करे फील्ड में जाएं, ना मन करे ना जाएं। लेकिन सर वो तो गाली खाने के बावजूद भी जा रहा है, सर वो तो हुँ, उल्टा सीधा बोलने के बावजूद भी जा रहा है, टाइम से पैसा नहीं मिल रहा उसके बावजूद भी जा रहा है सर। तो शर्म हुँ, आनी चाहिए तो उन्हें आनी चाहिए, नौकरी करने वालों को, जो खुद नौकरी कर रहे हैं सर और हमारी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। हम तो सर मर्जी के राजा हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं सर, बिल्कुल सही है। बात। और उनका क्या है? नौकरी से घर, घर से नौकरी। शादी से पहले तो खूब अपनी बीवी से कहते थे लंदन घुमाऊंगा, ताजमहल घुमाऊंगा। आज क्या है? आज खुद कोई पीछा नहीं मिल रहा, कहाँ घर से नौकरी, नौकरी से घर, घर से नौकरी, यही जीवन है सर। बिल्कुल सही बात है। सच्चाई है, लेकिन वही चीज है कि इंसान अपनी तरफ को नहीं देखता, दूसरी तरफ को, कहते हैं ना ऐसे करके, 3 उंगली अपनी तरफ और 1 उंगली सामने वाले की तरफ। तो इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले पर मिम्स बनाने से पहले अपने ऊपर को देखे। और सर उनकी भी क्या गलती है? मैं तो कहता हूँ बनाने चाहिए कि कहीं ना कहीं हम कम से कम फेमस तो हो रहे हैं, फेमस तो हो रहे हैं सर। इंडस्ट्री की पहचान तो बन रही है ना। तो लोग कहीं ना कहीं सर, ये तो वाद अपवाद हमेशा चलता और सैलरी वाली बात, है जी। मतलब क्या सैलरी आती है क्या डायरेक्ट देखिए, सेलिंग में? देखिए सर, सैलरी तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर सैलरी नहीं है,
सर इस इंडस्ट्री के अंदर लोग ज़रूरत के हिसाब से नहीं, चाहत के हिसाब से पैसा कमाते हैं, तो सैलरी जैसी कोई इस इंडस्ट्री के अंदर चीज़ नहीं है। वैसा अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं सर, लेकिन इस इंडस्ट्री में सर लोगों को कमीशन आता है। जितना आप काम करते हो, जितना आप अपने नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट सेल करते हो, हुँ, उसके प्रति जो कमीशन होता है सर डीपी और एमआरपी का और आपका पर्सनल आपके बिज़नेस प्लान के अकॉर्डिंग जो कमीशन होता है वो आपको मिलता है। वो सर ₹10 भी हो सकता है, ₹10,000 भी हो सकता है, सर 10 लाख रुपए भी हो सकता बहुत बढ़िया। है। तो जितने भी लोग मीम्स बनाने वाले हैं, उनकी समझ में आया होगा। देखिए, जो बोलते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में ना इनको शर्म आती है, ना सैलरी। शर्म वाली बात ही बता दी और दूसरी बात ये है कि मीम्स बनाने वाले को जानकारी कम है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सर ने बताया कि यहाँ पर सैलरी नहीं आती है, यहाँ पर आता है कमीशन। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप जानकारी लें और पता करें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में सैलरी नहीं आती है, कमीशन आता है। जी सर, और आपकी बात रोक के कहूँगा सर, अगर किसी को डाउट है, तो मैं अपना वीकली चेक दिखा सकता हूँ। आपको मंथली चेक दिखा सकता हूँ। जितना मेरा वीकली आता है और जितना मंथली आता है, मैं खुद दिखा सकता हूँ सर, दूसरे की तो बात छोड़िए। अगर किसी को डाउट है कि नहीं आता, तो पर्सनली मेरा नंबर वीडियो में है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, आकर के मेरा चेक देख सकते हैं वीकली और मंथली। मैं आपको दिखा तो सर ने बता दिया अगर आपको डाउट है कि कमीशन भी आता है कि नहीं आता, सैलरी की तो बात जो है वो इग्नोर हो गई है। सर बोल रहे हैं कि अगर मेरा कमीशन देखना वीकली, मंथली तो सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।